जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान कृष्ण की कुछ अनसुनी कहानियां। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का नाम लेने से ही जीवन से सारे दुख और कष्ट मिट जाते हैं और व्यक्ति को शांति तथा परम आनंद की प्राप्ति होती है। हिंदू दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रत्येक देवी देवता के साथ कुछ विशेष गुण जुड़े होते हैं। जब भी हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ध्यान में बैठे हुए भगवान शिव का शांत सौम्य चेहरा, जिनके माथे पर अर्धचंद्राकार शशि सुशोभित है, की छवि ही दिखाई देती है। जब हम भगवान राम के विषय में सोचते हैं तो उनके विशेष गुणों विनम्रता, कर्तव्यपरायणता तथा न्यायपरायणता पर ही ध्यान जाता है। इसी प्रकार देवी दुर्गा की छवि देवी माँ की ही तरह दिखती है। किंतु भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा है जिनके साथ अनेकों गुण जुड़े हैं। वे ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने शैशवकाल में ही पूतना जैसी राक्षसी का वध किया तथा अपनी मां यशोदा को अपने मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड समष्टि के दर्शन करा दिए। उनको एक नटखट चंचल बालक के रूप में भी जाना जाता है, जो बचपन में माखन चुराकर खाता था, जिसने विशाल नाग कालिया को हराया तथा गोपियों संग मस्ती और लीलाएं करी और बाद में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गीता के रूप में अर्जुन को परम ज्ञान दिया। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक जीव कुछ विशेष गुणों सहित, जिन्हें कलाएं कहा गया है, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और अधिकतम यह संख्या 16 हो सकती है, जिनके होने पर वह जीव संपूर्ण अवतार हो जाता है। आइए इस जन्माष्टमी पर हम भक्ति के देवता भगवान श्री कृष्ण की चंद कहानियों को पढ़ें। भक्तों के भक्त श्रीमद् भागवत में कृष्ण जन्म से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी देवता किसी भगवान को उनके बालपन वाले रूप में दर्शन करना अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ घटना है, जिसके लिए देवता लोग भी युगों तक राह देखते हैं। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव भी योगी का रूप धारण कर गोकुल आए थे ताकि भगवान कृष्ण को बाल रूप में देख सकें। इस पूरे दृष्टांत पर अनेक भजन गाए गए हैं। तथापि इस घटना से जुड़ी हुई एक और कहानी भी है, जिसके विषय में चंद लोगों को ही जानकारी है। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह देखकर कि भगवान शिव को भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में दर्शन करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऋषि नारद ने भगवान शिव तथा भगवान कृष्ण दोनों को आमने सामने ही पूछ लिया। नारद ऋषि यह जानकर गदगद हो गए कि भगवान शिव व भगवान कृष्ण दोनों ही एक दूसरे को भगवान कहकर संबोधित करते थे और दोनों यह बताते थे कि वह दूसरे के भक्त हैं। उस समय ऋषि नारद ने उन दोनों से विनती की कि आखिर कौन किसका भक्त है, यह सच्चाई बताई जाए। तब भगवान शिव ने प्रकट किया कि वे तो हमेशा से ही भगवान कृष्ण के भक्त रहे हैं और जिस जिस रूप में उन्होंने अवतार लिया है, शिव ने एक भक्त बनकर सेवक के रूप में कृष्ण की सेवा की है। भगवान शिव ने यह भी सूचना दी कि वे तो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। यह सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत प्रत्युत्तर दिया कि चूंकि भगवान शिव उनके भक्त हैं, इसलिए वे स्वतः ही उनके शिव के भक्त हो जाते हैं। यह वार्तालाप सुनकर नारद ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दोनों देवताओं के आगे नतमस्तक हो गए। यह उन अनेक उदाहरणों में पहला अवसर था जब भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि वे अपने भक्तों के सेवक हैं। यह उस लोकप्रिय मान्यता को भी उद्धृत करता है कि भले ही श्री कृष्ण समूचे ब्रह्मांड के लिए भगवान हों, परंतु वे सदैव अपने भक्तों की इच्छाओं का ही पालन करेंगे। जैसे भगवान शिव को देवों के देव माना जाता है, भगवान कृष्ण को भक्तों के भक्त के रूप में जाना जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।